सहारनपुर वासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को और समस्त भारतवासियों को होली के इस पावन पर्व पर बहुत सारी शुभकामनाएं। होली का पर्व एक ऐसा पर्व है जो रंगों का है और विभिन्न रंग मिलके हिंदुस्तान की परंपरा बनी है और विभिन्न रंगों से ही एक महान रंग बनता है जो है समाज की एकता का रंग। इस एकता और अखंडता को बनाए रखना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो एक ताना बाना हिंदुस्तान में बना हुआ है उसको उसी तरह रखना है। लाख कोशिश करे दुश्मन कोई भी, लेकिन हिंदुस्तान की जनता बिखरेगी नहीं, बिखरेगी नहीं, बिखरेगी नहीं। धन्यवाद। सहारनपुर की थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गौकशी के मुकदमे में वांछित 2 गौकश अभियुक्तों नाजिम पुत्र कयूम व अयूब पुत्र कयूम निवासीगण पंडौली नागल को गोली लगने के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 तमंचे, 2 जिंदा, 2 खोखा कारतूस व 1 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट बरामद की है। सहारनपुर के छोटा इमामबाड़े अंसारिया में आज शिया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जोहर की नमाज के बाद सैयद अली खामेनाई की मौत के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित एक 3 सूत्रीय ज्ञापन सीओ प्रथम को सौंपा। इमाम जुमा शिया जमा मस्जिद मौलाना इजहार हैदर ने कहा कि यह घटना न केवल ईरान के लिए बल्कि पूरे शिया समुदाय के लिए एक बड़ा आघात है और हम इस घटना की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि शिया समुदाय शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताएगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ने यहाँ पे ऑर्डर किया है और ज्ञापन दिया है, इसलिए दिया है कि ईरान के अंदर आयतुल्लाह खामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए नमूने अमल हैं, वो हमारे रहबर हैं। हम उनकी तकलीफ करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं। उन्हें बेदर्दी से शहीद किया गया। अमेरिका और इसराइल ने धोखे से उनके सर पर बम मारे गए। उनके बम मारने के बाद सिर्फ वो शहीद नहीं हुए बल्कि घर के बच्चे शहीद हुए हैं, उनकी बहू शहीद हुई, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनका नवाज है, उनके नवाज शहीद हुए हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज्यादती है। एक तरफ तो अमेरिका टेबल पर बैठ कर बात कर रहा है, दूसरी तरफ इस तरह जुल्म कर रहा है, धोखे से हमला कर रहा है और बच्चों पे और घरों पे हमला कर रहा है, स्कूल पे हमला किए जा रहे हैं। ये जुल्म के खिलाफ जो हम लोग खड़े हुए हैं और हर इंसान का जिम्मेदारी है, हर इंसान का फर्ज बनता है कि वो जुल्म के खिलाफ खड़े हो। हम ये चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री जी ये अमेरिका और इजराइल से इस बात की गुजारिश करें कि जुल्म हो रहा है, क्यों हो रहा है? आखिर तुम तो अमन के अलमबरदार हो, तुम कहते हो कि हम चाहते हैं कि हम दुनिया में अमन फैल जाए, औरतों के उनके हकूक मिल जाए, बच्चों को उनका हक मिल जाए, हर इंसान को उसका हक मिल जाए, गरीब को उसका हक मिल जाए। आखिर तुम जुल्म क्यों कर रहे हो? ये जुल्म क्यों हो रहा है? ये ज्यादती क्यों हो रही है? यहाँ बच्चों, मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है, औरतों को शहीद किया जा रहा है, औरतों बेवा क्यों हो रहा है? आखिर ये क्या वजह है इसकी? तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो ईरान के लिए खड़ी हो, फिलिस्तीन के लिए खड़ी हो, गाजा के लिए खड़ी हो और मुतालबा करे अमेरिका से, तुम अमन के अलमबरदार हो, तुम्हें जेबा नहीं देता कि तुम जो जुल्म करो किसी ऊपर। सहारनपुर जिले में होली से पूर्व आज होलिका दहन से पहले सुबह से ही सभी चौक, चौराहों, मोहल्लों में होलिका स्थलों पर महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। प्रगीत कौशिक जी महाराज ने सभी को होली और ईद की बधाई देते हुए कहा कि ये त्योहार आपसी भाईचारे और प्रेम के प्रतीक है, जिनको हमें आपसी सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। उन्होंने विश्व में चल रहे युद्ध को लेकर विश्व में शांति की प्रार्थना करते हुए कहा कि वर्तमान समय में विश्व में अशांति और युद्ध का माहौल है, ऐसे में हमें शांति और प्रेम की आवश्यकता है। वर्तमान में जो ये अभी युद्ध की तैयारियां हो रहे हैं, युद्ध जो, तो परमात्मा से ये प्रार्थना कि परमात्मा पूरे विश्व में ही शांति दे और युद्ध को विराम देकर सबके अंदर आपसे प्रेम बनाए। और इस होली के साथ साथ ही इसी माह में होने वाला एक महापर्व हम सबका ईद महापर्व, उसके लिए भी सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ये दोनों त्यौहार मार्च में ही संपन्न हो रहे हैं, तो दोनों त्यौहार से आपसे सामंजस्य, आपसे प्रेम, आपसे सौहार्द सबका बना रहे। इसी होली और आने वाली ईद की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। महाराज, होली दहन का शुभ टाइम क्या है? होली का दहन जो शास्त्रोक्त समय है,
सही समय तो रात्रि 12:50 के बाद ही है। 12:50 से लेकर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की वेला तक ही होली दहन करना चाहिए। लेकिन कुछ आचार्यों ने कुछ का मत है कि भद्रा का मुख और कुछ दोनों भाग छोड़कर होली मतलब पूर्णिमा के प्रदोष काल के समय में हमें होली दहन कर लेना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ आचार्यों ने अपना मत दिया है कि शाम को लगभग 6:45 के आसपास से लेकर 8 बजे 8:30 बजे के बीच में होली दहन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर शास्त्रोक्त बात करें तो प्रमाणित तथ्य रूप से तो रात्रि 12:50 के बाद ही होली दहन का समय सबसे श्रेष्ठ जो ब्रह्म मुहूर्त काल तक है। सहारनपुर में पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर की मेहनत रंग लाई। ईद से पहले 50 लाख से बन रहा मुख्य मार्ग बूढ़ी माई से मछुआरा मोहल्ला होकर अंसारी चौक तक सीसी मार्ग का काम पूरे होने की कगार पर है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने का काम हुआ। पार्षद मंसूर बदर ने शानदार मार्ग बनवाने के लिए मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, नगर आयुक्त शिपू गिरी और चीफ निर्माण सुरेश चंद और अवर अभियंता तपेंद्र सैनी का शुक्रिया अदा किया और बताया कि जल्द ही इन मार्गों का विधिवत उद्घाटन मेयर और नगर आयुक्त से करवाया जाएगा और उनका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। मच्छरान मार्ग पर हूँ और अब हम कानूर ही रोड पर आ गए हैं। हम लोगों ने वादा किया था कि इंशाल्लाह ईद से पहले बूढ़ी माई से अंसारी चौक वाला रोड पूरा बनवा देंगे। आज बार होता है और इंशाल्लाह कल तक ये रोड पूरा हो जाएगा। माशाल्लाह 8 इंची माल चल रहा है। कितना मोटा माल आ रहा है, देखिए कितना मोटा माल चल रहा है। नाले की दोनों ओर के नाले पे स्लैब इस तरह से रखवाए हैं कि जिससे सड़क चौड़ी हो गई है। जहाँ जहाँ लीकेज थी, जहाँ सीवर के पत्थर ऊपर होने थे देखिए दिखाईगा, वो सीवरेज के सारे पत्थर ऊंचे कराए गए। तो मैं तमाम इलाके की ओर से मेयर साहब का, नगर आयुक्त साहब का, चीफ साहब का, महाप्रबंधक जल का, हमारे अभियंता का और शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह जो आपसे वादा किया था कि ईद पर इस सड़क को बनवा दिया जाएगा, इंशाल्लाह वो वादा पूरा होने को है। तो शुक्रिया अदा करिएगा।